हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बढ़ते हुए बच्चों में टाइम टाइम पे अलग अलग तरह की हैबिट्स डेवलप होती हैं जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। इन हैबिट्स में से कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी। अगर अच्छी आदतों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता तो जाना चाहिए। आज हम बात करेंगे एक बैड हैबिट की जो कि है लिप बाइटिंग या नेल बाइटिंग। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि अगर बच्चों में कोई हैबिट सीवियर है तो उसका एक बड़ा कारण हो सकता है बच्चों में स्ट्रेस। अब हम कहेंगे बच्चों को कैसा स्ट्रेस। बच्चों में स्ट्रेस का मतलब है उनको कुछ ना कुछ अनकंफर्टेबल लग रहा है, वो उतने खुश नहीं है, या उन्हें बोरियत फील होती हो, या किसी चीज़ की कमी लगती हो, शायद मम्मा पापा के प्यार की कमी। प्यार है हमारे अंदर बच्चों के लिए, अनलिमिटेड है, लेकिन कभी कभी हमारी नासमझी और हमारे गुस्से की वजह से या डांट की वजह से बच्चों को वो प्यार दिख नहीं पाता। तो सबसे पहला पॉइंट या सल्यूशन यही है कि बच्चों की किसी भी हैबिट को छुड़ाना हो, प्यार का सहारा लें, उनका सपोर्ट करें, ना कि नेगेटिव बोलते रहें या उन्हें ताने मारते रहें कि इसकी तो आदत छूटती ही नहीं है, ये तो सुनता ही नहीं है, दिन भर होठ चबाता है, दिन भर नाखून खाता है, इसको तो डांटना ही पड़ता है। बेहतर होगा हम इस बारे में बच्चों से डिटेल में बात करें, बार बार बात करें। क्या आपको पता है, होंठ खाने से आपके होंठ टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, फिर आपसे कोई दोस्ती भी नहीं करेगा और आपको कोई अपने साथ खिलाएगा भी नहीं, और बाद में ये ठीक भी नहीं हो पाएंगे, डॉक्टर अंकल भी कुछ नहीं कर पाएंगे, और फिर तो आप स्कूल भी नहीं जा पाओगे। फिर थोड़े दिन बाद कुछ अलग तरह से समझाएं कि आपको पता है कि ये गंदी हैबिट है, फिर भी आप नहीं छोड़ पा रहे हो, इसका मतलब कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा, वरना आप तो गंदी हैबिट छोड़ देते हो। चलो हम दोनों मिलकर सोचते हैं कि इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, आखिर क्यों आप इस हैबिट को छोड़ नहीं पा रहे हो। फिर टाइम टाइम पे उसके सामने अलग अलग तरह के रीज़न रखते जाएं। आप देखेंगे बच्चा भी सोचना स्टार्ट करेगा और कुछ ना कुछ रीज़न आपके सामने ज़रूर रखेगा। बच्चे के नेचर के अनुसार उसे अलग अलग तरह से समझाएं, ये हमें आइडेंटिफाई करना होगा। धीरे धीरे बच्चों से बात करते करते हमें पता लगने लगेगा कि इस पे किस तरह की बातों का असर ज़्यादा होता है, उसी तरह से उसे समझाएं। हमें उनको डांटना नहीं है, क्योंकि डांटने से बच्चों के अंदर अकेलापन बढ़ता है। उस अकेलेपन के कारण ये हैबिट छूटेगी नहीं और ही पक्की होती जाएगी। सेकंड पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा, अपने बच्चों के बारे में कभी भी इस तरह से ना सोचें कि ये तो है ही ऐसा, ये आदत छोड़ना ही नहीं चाहता, बिना डांटे तो ये मानता ही नहीं है। हमने काफ़ी सारे वीडियोस में इस बारे में बात की है कि मम्मा पापा की सोच का बच्चों पे डायरेक्ट असर होता है। हम आए दिन ये सोचते रहें कि ये तो जिद्दी है, प्यार से तो इसने मानना नहीं है, ये तो दिन भर होंठ खाता है, मानता नहीं है, सुनता नहीं है, तो वो नहीं सुनेगा। अक्सर हस्बैंड वाइफ भी इसी तरह से बात करते हैं और फिर दोनों मिलकर बच्चे को पनिश करते हैं। वेरी डैमेजिंग। उल्टा करके देखें, एक्चुअली सीधा करके देखें। उल्टा तो हम अभी कर रहे हैं, उल्टा सोच सोच कर। सीधा सोचना स्टार्ट करें। बच्चों में जो सुधार देखना चाहते हैं वही बोले, वही सोचें। स्पेशली बच्चों के सामने तो ज़रूर बोलें कि इसकी ये आदत छूट जाएगी, ये कोशिश कर रहा है, हो जाएगा, बस थोड़ी सी बची है, ठीक हो जाएगी। मेरा बच्चा तो बहुत पावरफुल है, ये तो एवेंजर है, इस आदत को तो ये यूँ ठीक कर लेगा, फिर देखो रिजल्ट। अगला एक ट्रिकी तरीका आप अपना सकते हैं कि बच्चा सो के उठे उसके पहले उसके होठों के आसपास करेले का जूस या नीम का जूस लगा दें, बट थोड़ा बाहर की तरफ लगाएं, क्योंकि लिप्स पे लगा दिया तो वो उसी टाइम अंदर चला जाएगा और बच्चा समझ जाएगा। तो थोड़ा बाहर की तरफ लगाएं ताकि बच्चा अगली बार जब होठ खाने की कोशिश करेगा तो उससे थोड़ा कड़वा सरप्राइज मिलेगा। पर ज़रूरी बात ये कि कड़वा जूस लगाने से पहले 3-4 बार या 1-2 दिन तक बच्चे को बताते रहें कि अगर आपने लिप्स चबाना नहीं छोड़ा तो आपके लिप्स में से एक कड़वा लिक्विड निकलने लगेगा जो कि बहुत गंदा होता है, और उसके बाद ब्लड निकलने लगेगा। तो उससे पहले पहले आप लिप्स चबाना छोड़ दो। 2-3 दिन तक समझाते रहें और फिर कड़वा जूस लगा दें, ताकि बच्चे को लगेगा कि हाँ मम्मा ने जो कहा था वही हुआ, और वो इस आदत को छोड़ने के बारे में थोड़ा सीरियसली सोचने लगेगा। अगला पॉइंट भी बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को अनकंफर्टेबल सिचुएशन से डील करना सिखाएं। बच्चों को सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है स्कूल से। स्कूल में बाकी बच्चों का उसके साथ व्यवहार कैसा है, क्या कोई उसे चिढ़ाता है, उसके दोस्त हैं या नहीं, मैम का व्यवहार कैसा है, इन सारी बातों से बच्चों में बिहेवियरल चेंजेस आने लगते हैं।
तो इन सारी बातों पे नज़र रखें और बच्चों को स्कूल के दोस्तों से स्कूल के बाहर मिलवाने लेके जाएं। छोटी सी प्ले डेट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यकीन मानिए इस बात का बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा असर होता है। ये एक रामबाण औषधि की तरह काम करता है, बच्चों में पॉजिटिव फोर्स भर देता है। स्कूल के दोस्तों के साथ साथ सोसाइटी के दोस्तों से, पार्क के दोस्तों से भी मिलवाएं। नंबर 5, मेरी फेवरेट टिप। एक बार आप ऐसा कीजिए, बहुत सारे गिफ्ट लाइए, 3, 4, 5 जितने भी आप लाना चाहते हैं, ज़्यादा महंगे लाने की ज़रूरत नहीं है, और उन्हें अच्छे से गिफ्ट रैप कर दीजिए, एकदम बर्थडे स्टाइल में, बर्थडे गिफ्ट स्टाइल में, और उसे बच्चे को दिखा के कहीं रख दीजिए कि जैसे जैसे आप अपनी इस हैबिट को कम करते जाओगे, इनमें से एक एक गिफ्ट आपको मिलता जाएगा। और बच्चे के पहले प्रयास में, चाहे वो थोड़ी सी ही कोशिश करे वो हैबिट छोड़ने की, पहला गिफ्ट उसे दे दीजिए। फिर सेकेंड टाइम कि अब आधा घंटा या 1 घंटा आप अगर अपने लिप्स नहीं खाओगे तो ये सेकेंड गिफ्ट आपको मिलेगा। इसी तरह से टाइम का ड्यूरेशन बढ़ाते जाइए और गिफ्ट बच्चे को देते जाइए। और उस टाइम बच्चे के होठों पे अच्छे से लिप बाम लगा दीजिए और उसे फ़ोन, गेम्स या टीवी जो भी वो देखना चाहे दे दीजिए। अगला जो पॉइंट है वो हम सब मदर्स नॉर्मली भी करते हैं कि रात को जब बच्चा सो जाता है तो 3, 4, 5 बार उसके होठों पे लिप बाम लगाएं। आप चाहें तो एलोवेरा जेल में विटामिन ई अच्छे से मिक्स कीजिए और उसके होठों पे लगा दीजिए थोड़ी ज़्यादा मात्रा में। इससे बहुत जल्दी हीलिंग होती है। इससे रिलेटेड अगला पॉइंट है कि बच्चों के शरीर में पानी की मात्रा का ध्यान रखें। उन्हें प्रॉपर पानी पिलाते रहें ताकि उनकी बॉडी हाइड्रेट रहे और उनके होठ रूखे सूखे ना हो। बच्चों के लिए 5-6 ग्लास पानी सफिशिएंट होता है दिन भर के लिए। नेक्स्ट है कि लाख समझाने के बाद भी अगर कभी आपको बच्चा लिप बाइट या नेल बाइट करता हुआ दिखे तो थोड़ी देर तक उसे ऐसे देखते रहें और फिर जाकर उसे जादू की झप्पी दे लें कि मेरा बेबी ये हैबिट छोड़ना चाहता है, नहीं छूट रही, छूट जाएगी, मुझे पता है आप कर लोगे। अगला पॉइंट भी एकदम रेलेवेंट है कि अगर बच्चे की कोई हैबिट सीरियस लेवल तक पहुंच गई है, पहली बात तो इतने तक बढ़ने ही ना दें, इनिशियल लेवल पे ही ध्यान दे लें, लेकिन अगर सीरियस हो ही गई है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। बिना बात परेशान होते रहने से कोई फायदा नहीं है और ही घर का बाकी माहौल भी खराब होता है। पर डॉक्टर को कब दिखाएं, क्या साइंस होंगे जिससे हमें पता चले कि अब तो हमें डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए। इसके लिए हमें बच्चे को बारीकी से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। उसे उसके दोस्तों से मिलवाएं, घुमाने फिराने ले जाएं, गेम्स खिलवाएं, कोई भी इंटरेस्टिंग इंगेजिंग एक्टिविटी कराएं। अगर उस दौरान भी बच्चा होठ या नाखून चबा रहा है तो फिर हमें डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। डॉक्टर उसको ट्रीटमेंट भी देंगे, साथ ही साथ हमें भी प्रॉपर गाइडेंस देंगे। लास्ट पॉइंट, ये तरीका मेरी मम्मी ने मेरे लिए अपनाया था। जी हाँ, मैं भी होठ खाती थी तो मम्मी ने आसपास सबको बोला हुआ था कि जब भी ये होठ खाती दिखे इसके मुंह पे ऐसे करना। तो मुझे बड़ा अजीब लगता था जब भी कोई मेरे लिप पे ऐसे करता था, तो मैं अवेयर रहने लगी। जब भी मैं होठ मुंह में लेती थी तो मुझे कहीं ना कहीं ध्यान आता था, बैकग्राउंड में चलता रहता था कि यार कहीं से पड़ ना जाए, और पता नहीं धीरे धीरे वो आदत छूट सी गई। तो आपके बच्चे की भी छूटेगी, बस धैर्य रखना है। किसी भी आदत को छूटने में टाइम लगता है। कोई हमें बोले कि चाय पीना छोड़ दो, कितना टाइम लगेगा? चाय भी तो अच्छी बात नहीं है ना, लेकिन उसके लिए हम ढेरों एक्सक्यूज दे सकते हैं। तो ऐसे ही हमें बच्चों की मानसिक स्थिति समझते हुए उन्हें समझाना है। कई सारी टिप्स एंड ट्रिक्स अपनाते रहें, कोई ना कोई काम जरूर करेगी, 100% करेगी। मेहनत रंग लाती है। आप अपने बच्चे पे ध्यान दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इसे ही कॉन्शियस पेरेंटिंग कहा जाता है। बस थोड़ा सा ट्रिकी और बन जाइए तो सब कुछ और आसान हो जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे कम से कम 2 ग्रुप में शेयर जरूर करना। लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, सब्सक्राइब तो आपने किया हुआ ही है, आई नो दैट। सो मिलते हैं आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।